चलिए इस नाउन आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं हम लोग कि इसमें कहाँ कहाँ पर नाउन है। पहला स्टेटमेंट है कि पद्मा इज ऑन द ट्रेन टू नाव कोठी नाव। तो इज वर्ब है, इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लेस पे पद्मा नाउन। ऑन द ट्रेन, द आर्टिकल के वजह से ट्रेन नाउन, टू प्रिपरेशन के वजह से नाव कोठी नाउन। नेक्स्ट है कि वी ऑलवेज गो टू डॉक्टर सिन्हा, सी इज एन एक्सलेंट डॉक्टर। वी ऑलवेज गो टू डॉक्टर सिन्हा, टू प्रिपरेशन डॉक्टर सिन्हा नाउन, सी इज एन एक्सलेंट डॉक्टर, एन आर्टिकल डॉक्टर नाउन। नेक्स्ट है कि किरण इज गोइंग टू मुंबई टू प्ले क्रिकेट मैच। इज वर्ब, इसका सब्जेक्ट किरण यानी या नाउन, टू मुंबई, टू प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद मुंबई नाउन, ए क्रिकेट मैच। अब बहुतों को लग सकता है कि सर क्रिकेट को हम लोग क्या कर दें, नाउन कह देते हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि ए आर्टिकल और आर्टिकल का ये मैच क्या है, नाउन। क्रिकेट यहाँ पर एडजेक्टिव का फॉर्म लिए हुए है जो मैच के बारे में बता रहा है कि मैच किस खेल का मैच है, तो क्रिकेट मैच है। फुटबॉल मैच भी हो सकता है, बेसबॉल हो सकता है, टेनिस मैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैन यू फाइंड द फेस, द आर्टिकल फेस नाउन, ऑफ अ क्लाउन, ए आर्टिकल क्लाउन नाउन, दिस एडजेक्टिव पिक्चर नाउन के फॉर्म में है। आगे आते हैं। द एनिमल्स, द आर्टिकल्स एनिमल्स नाउन, आर एट द पूल, द आर्टिकल पूल नाउन, टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाट, ड्रिंक वाट वाटर नाउन, ऑन अ हॉट डे, ए आर्टिकल डे नाउन। नोट कर सकते हैं इसे आप। चलिए इसे इरेज करता हूं। ये एक प्रैक्टिस था जो हम लोगों ने कर लिया, नाउन आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि बीच बीच में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम लोग नाउन पहचान करना भूल तो नहीं रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक रिकैप रहता है जो सही रहता है, बूस्टर के रूप में हम लोगों को काम करता है। ओके, आप लोग भी इस पर अच्छा महसूस कर रहे होंगे, हाँ सर ठीक है, बीच बीच में रिविज़न हो जाता है सर, अपने आप को फील होता है कि यस मैं भी अब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ। अब हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग इतना जानते हैं, अगर इसके नाम को समझें तो अन प्लस काउंट, अन प्लस काउंट कहा जाता है। काउंट का मतलब है, काउंट का मतलब यह होता है कि जिसे आप 1 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, कुछ आगे तक करते जा सकते हैं। लेकिन अन का मीनिंग आता है कि नॉट, नहीं, यानी आप जिसे 1 2 3 4 नहीं कर सकते, यानी जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। ओके, जिसको आप 1 से 2 नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी हम लोग रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और अन में याद रखेगा नॉट रहेगा, जहां पर भी आपको अन लगा रहे समझिए वहां पर नॉट कहा जाता है। जैसे कि नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, इसी के पहले अन लगाया जाता है कि अननेसेसरी, यानी कि जो नेसेसरी नहीं हो, नॉट नेसेसरी, अनावश्यक कहा जाता है। तो इतना हम लोग जानते हैं कि काउंटेबल नाउन जो भी है ध्यान रखेगा, अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन कांट बी प्लूरल। हम लोग इसको प्लूरल नहीं कर सकते, जो भी अनकाउंटेबल नाउन हम लोग उसका प्लूरल कभी कर नहीं सकते हैं। जैसे कि वाटर हो, तो वाटर को कभी भी हम लोग वाटर कर नहीं सकते हैं, वाटर्स। या ऑयल है, इसे हम लोग ऑयल्स भी नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसे आप इंफॉर्मेशंस भी नहीं कर सकते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन को लेकर हम लोगों के आसपास एक पैटर्न है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग काउंटेबल नहीं बना सकते। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसे हम लोग कभी काउंटेबल नहीं बना सकते। लेकिन एक तरीका है जिसके वजह से हम लोग अनकाउंटेबल को भी काउंटेबल बना सकते हैं। जी हाँ, अनकाउंटेबल को क्या बना सकते हैं, काउंटेबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सो देख लेते हैं।
तो उसके लिए हेडिंग लगाते हैं कि मेकिंग अनकाउंटेबल काउंटेबल। इसको आप लिख सकते हैं, ओके, वीडियो रोककर आप इसे लिख लें। मेकिंग अनकाउंटेबल नाउन, मेकिंग अनकाउंटेबल काउंटेबल। मेकिंग अनकाउंटेबल काउंटेबल, यानी कि जो हम लोगों के लिए अनकाउंटेबल है अब उसको हम लोग क्या बनाएंगे, काउंटेबल। बिल्कुल ये पॉसिबल है, हेडिंग लगा लें आप लोग, मेकिंग अनकाउंटेबल काउंटेबल। चलिए अब इसमें देखते हैं, दो कॉलम बना सकते हैं। एक तरफ हम लोगों के लिए अनकाउंटेबल रहेगा, ओके, और एक तरफ हम लोगों के सामने काउंटेबल है कि उस अनकाउंटेबल को हम लोग काउंटेबल कैसे बनाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग रखते हैं वाटर। अब वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको काउंटेबल कैसे बना सकते हैं, चलिए इसका तरीका देखते हैं। आप इस वाटर को काउंटेबल बनाने के लिए आपको कुछ इसमें ऐड करना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आप इसे ऐड करके आप इसे काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे कहा यह जा सकता है अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। हम लोग वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग ये लगा दें अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास पानी। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, 5 ग्लासेस ऑफ वाटर भी हम लोग कह सकते हैं। अब वाटर में तो हम लोग एस लगा नहीं सकते हैं, लेकिन वाटर को काउंटेबल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, अ ग्लास ऑफ, एक गिलास। अब चाहे तो प्लुरल अगर हमें बनाना है वाटर का तो हम लोग लिख सकते हैं 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास या फिर 5 गिलास। तो वाटर का यहाँ क्या बन रहा है, प्लुरल बन रहा है। तो वाटर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वाटर में उसी प्रकार से रखा हुआ है, वहीं पर रखा हुआ है, बस हमने उस वाटर अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे पहले हमने जोड़ दिया, अ ग्लास ऑफ और 5 ग्लासेस ऑफ। इसी प्रकार से कह सकते हैं अ बकेट ऑफ वाटर, अ बकेट ऑफ वाटर। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 बकेट्स, 2 बकेट्स ऑफ वाटर, कि अ बकेट ऑफ वाटर यानी एक बाल्टी पानी और 2 बकेट्स ऑफ वाटर यानी कि 2 बाल्टी पानी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग चाहें तो हमारे पास जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटेबल बनाने का काम कर सकते हैं। तो क्या और भी कोई तरीका है सर? बिल्कुल, इसमें और चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। आपके नीड पे डिपेंड करता है कि आप वाटर को किस फॉर्म में लगा रहे हैं। अब जैसे सपोज कीजिए, ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर मेरे पास बॉटल है तो मैं ये कह सकता हूं एक बॉटल पानी का, एक बॉटल पानी का, 5 बॉटल पानी का, 10 बॉटल भी मैं कह सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं अ बॉटल ऑफ वाटर, यह भी मैं कह सकता हूं। फिर मैं यह भी कह सकता हूं कि 5 बॉटल्स ऑफ वाटर, ओके। जिससे कि हम लोग कभी दुकान पे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां पानी को सेल किया जाता है बॉटल में, तो दुकानदार अक्सर यूज करता है, ध्यान रखेगा, कि 5 पानी दे देना इसको, 5 पानी या 10 पानी या 15 पानी पैक कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या, वो 15 पानी पैक नहीं कर रहा है, वो 15 बॉटल के बारे में बात कर रहा है। अब उसकी एक भाषा है कि वो बोलता है कि ये 10 पानी 20 पानी, या किसी ऑर्डर देता है कहता है 100 पानी भेज दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पानी का बॉटल भेज दीजिएगा। लेकिन हम लोग अपने इनफॉर्मल लाइफ में, ओके, जो हम लोगों का रहता है उसमें हम लोग किसी प्रकार के भी शब्दों का यूज कर लेते हैं, कोई ग्रामर का ध्यान देते नहीं है। तो ये रहा हम लोगों के लिए वाटर, जो कि अनकाउंटेबल नाउन था, हमने उसको क्या बना दिया, काउंटेबल बना दिया। इसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो दूसरा अनकाउंटेबल नाउन हम लोगों के पास है ब्रेड। क्या है? ब्रेड। अब ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप इसे ऐसा लिख सकते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। इसे कह सकते हैं फिर 20 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। जब हम लोग ब्रेड का एक पैकेट खरीदते हैं, ब्रेड का क्या करते हैं, पैकेट खरीदते हैं, तो उस पर आपको कभी भी 20 ब्रेड्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, ये लिखा हुआ मिलेगा कि 20 स्लाइसेस, 12 स्लाइसेस,
15 स्लाइसेस, 25 स्लाइसेस, वो लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखेगा। हम यह भी कह सकते हैं कि अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, या आप कह सकते हैं 3 या 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, यह भी आप कह सकते हैं। इसके लिए एक और अच्छा सा शब्द वर्ड आता है, ए लोफ ऑफ ब्रेड, LOAF, ए लोफ ऑफ ब्रेड। इसी को आप प्लुरल बना सकते हैं 2 लोव्स, LOAVES, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो यह अनकाउंटेबल नाउन बन चुका है काउंटेबल नाउन की तरफ। आप इसे नोट कीजिए, मैं अभी कुछ और अनकाउंटेबल नाउन लिखने वाला हूं और आप लोग अब उसे कोशिश कीजिएगा कैसे आप उसे काउंटेबल बना सकते हैं। पूरा हम लोग एक लिस्ट ही खत्म करेंगे कि ये नहीं कि 2 नाउन हमने कर लिया और हो गया, ऐसी बात नहीं। मेरा काम है कि आपको मैक्सिमम में करवा दूं, जिसकी वजह से आपको किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में किसी प्रकार का हेजिटेशन ना हो। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे इरेज करता हूं और आप सबों के सामने वो अनकाउंटेबल नाउन लिखता हूं, उसका लिस्ट। चलिए चलिए फर्स्ट सेकेंड वही रखते हैं। नंबर 3 में लिखता हूं सुगर, SUGAR, सुगर, जिसे हम लोग चीनी कहते हैं। नंबर 4 डिस्टेंस, डिस्टेंस। नंबर 5 टाइम। नंबर 6 इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। नंबर 7 फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। नंबर 8 में आता हूं होमवर्क, होमवर्क, यह भी अनकाउंटेबल नाउन है हम लोग, होमवर्क। एडवाइस, नंबर 9 एडवाइस। नंबर 10 वुड, लकड़ी, WOOD, वुड। नंबर 11 चॉकलेट। नंबर 12 चीज, CHEESE, चीज। 13 पेपर, PAPER, पेपर। 14 चौक, CHAL के चौक। नंबर 15 पोएट्री। चलिए इन सबों को आप देखिए काउंटेबल बना के किस तरह से आप इसे काउंटेबल के फॉर्म में रख सकते हैं। नोट करें इसे। जैसे सुगर है, इसे काउंटेबल बनाना है तो आप लिख सकते हैं ए किलो ऑफ शुगर या 1 kg ऑफ शुगर, ये कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं 5 किलोज ऑफ शुगर। आप यह भी कह सकते हैं ए बैग ऑफ शुगर, ए बैग ऑफ शुगर। ये आप कह सकते हैं ए लंप, LUMP, लंप ऑफ शुगर। लंप ऑफ शुगर कहने का सेंस होता है, ध्यान रखेगा, चीनी का वो जो छोटा छोटा दाना होता है जिसका कोई शेप नहीं हो,
यानी कि अनइवन शेप रहता है कि उसका कोई भी आकार हो सकता है, उसको हम लोग कहने का काम करते हैं लंप कहते हैं, ध्यान रखेगा। अब डिस्टेंस में बात कर लेते हैं, ध्यान रखेगा कि डिस्टेंस भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो कैसे हम लोग इसको काउंटेबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए, तो इसी में हम लोग कह सकते हैं, जिससे कह सकते हैं ए माइल ऑफ डिस्टेंस, ए माइल ऑफ डिस्टेंस, या 5 भी कर सकते हैं, 5 माइल्स ऑफ डिस्टेंस भी हम लोग इसे कह सकते हैं। या कभी हम लोग ऐसा भी कहा था कि ये सर ये कितना दूरी का मतलब कितना दूरी है, कहता है 2 घंटे का दूरी है, मतलब आप कहीं ना कहीं डिस्टेंस को टाइम से इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 2 आवर्स ऑफ डिस्टेंस, या आप ऐसा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि एन आवर ऑफ डिस्टेंस, एन आवर ऑफ डिस्टेंस, कि 1 घंटे की दूरी है, ध्यान रखिएगा। तो आप एक काम करें, शुगर और डिस्टेंस वाले का पहले लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ स्पेस मुझे कम है, तो इसलिए मैं इसको मिटाने के बाद मैं ऊपर लिख सकता हूँ, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो इसे मैं इरेज करता हूँ, शुगर चॉकलेट खत्म। चलिए, अब आते हैं टाइम को लेकर, ध्यान रखेगा कि टाइम को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। तो एक मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एन आवर ऑफ टाइम, 1 घंटे का समय है, एन आवर ऑफ टाइम। मैं यह भी कह सकता हूं कि 2 आवर्स ऑफ टाइम, कि 2 घंटे का समय है, 2 आवर्स ऑफ टाइम। या कभी मैं ये कह सकता हूं मेरे पास बहुत सारा समय है, तो मैं कह सकता हूं अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, ये भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन में ये कहा जा सकता है ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, या ऐसा आप कह सकते हैं ए हिंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ए हिंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, ध्यान रखें। फर्नीचर के बारे में बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ए सेट ऑफ फर्नीचर, ए सेट ऑफ फर्नीचर, या आप कह सकते हो 5 सेट्स ऑफ फर्नीचर। फिर आप यह भी कह सकते हैं कि मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, आप इस बात को भी शामिल कर सकते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। होमवर्क आप लिख लीजिए, जैसे स्टूडेंट लोग अक्सर कहते हैं बहुत सारा होमवर्क दे दिया गया है, तो अ लॉट ऑफ होमवर्क, अ लॉट ऑफ होमवर्क, बहुत सारा होमवर्क। आगे आते हैं, एडवाइस में कर सकते हैं ए पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, या आप कह सकते हैं पीसेज ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस आप कभी नहीं कर सकते, ADVICE में कभी भी एस लगा आप नहीं सकते, जबकि इस प्रकार के एरर बनाए जाते हैं। हाँ, उसको काउंटेबल करने के लिए पीस ऑफ एडवाइस, या फिर आप चाहें तो पीसेस ऑफ एडवाइस, इस बात को आप शामिल कर सकते हैं। वुड, अ लॉग ऑफ वुड, अ लॉग ऑफ वुड, मतलब लकड़ियों का एक लॉग, एक लट्ठर रहता है जिसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक गांठ में बांध दिया जाता है, उसे लॉग कहते हैं। या आप कह सकते हो 5 लॉग्स, LOGS, 5 लॉग्स ऑफ वुड भी आप इसे कह सकते हैं। या आप एक और चीज कह सकते हैं, हाँ, ए पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक छोटा सा पीस चाहिए, आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट चॉकलेट में आते, ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं ए पीस ऑफ चॉकलेट, ए पीस ऑफ चॉकलेट, या आप कह सकते हैं अ स्क्वायर ऑफ चॉकलेट, अ स्क्वायर ऑफ चॉकलेट भी आप कह सकते हैं। या आप ए बार ऑफ चॉकलेट कह सकते हैं, ए बार ऑफ चॉकलेट भी आप इसे कह सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आगे लिखता हूं।
चलिए ग्लास बचा हुआ है चीज़, इसे देख लेते हैं। चीज़ का मैं नीचे लिख देता हूँ। अच्छा अभी और स्पेस रुकिए, इस साइड वाला मैं मिटा देता हूँ, इसका मैं पीछे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम हो रहा है, या मैं इस साइड वाला मिटा ही देता हूँ। आप लोग लिख ही चुके हैं। चले आते हैं ए चीज ऑफ, तो इसे आप कह सकते हैं ए स्लाइस ऑफ चीज, स्लाइस ऑफ चीज, या आप कह सकते हैं 5 स्लाइसेस, SLICES, स्लाइसेस ऑफ चीज, या आप इसे कह सकते हैं ए पीस ऑफ चीज, ए पीस ऑफ चीज, या फिर 10 पीसेज ऑफ चीज। आप इस बात को भी शामिल कर सकते हैं। पेपर में आते हैं, ध्यान रखिएगा, तो पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप काउंटेबल बनाने के लिए सीट का यूज करते हैं। ए सीट ऑफ पेपर, ए सीट ऑफ पेपर, या आप कह सकते हैं 5 सीट्स ऑफ पेपर। आप इस बात को भी शामिल कर सकते हैं। चौक, तो इसका बोला जाता है ए पीस ऑफ चौक, ए पीस ऑफ चौक आप कह सकते हैं। प्लूरल बनाना रहेगा तो आप कह सकते हैं 2 पीसेज ऑफ चौक, भी आप इसे लिख सकते हैं, ध्यान रखेगा। पोएट्री, आप इसे बोल सकते हैं ए पीस ऑफ पोएट्री, ए पीस ऑफ पोएट्री, या आप बोल सकते हैं ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री। आप यह भी कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री। नोट कर लीजिए। चलिए तो 15 हो गए, कुछ बचे हुए अनकाउंटेबल नाउन है, उसका भी हम लिस्ट तैयार कर ही लेते हैं। पोएट्री, चलिए इसके बाद आ जाते हैं नंबर 16 फूड, 17 इक्विपमेंट, नंबर 18 के बारे में बात करते हैं सीनरी, SCENERY, सीनरी। नंबर 19 में आते हैं राइस, RICE, राइस। कॉफ़ी, यह बिल्कुल कॉफ़ी, या चाहे इसके साथ मैं टी भी लिख देता हूँ, अलग से क्या लिखना, 20, 21 इस साइड में लिख देता हूँ वरना स्पेस फिर कम बच जाएगा। 21 कॉफ़ी, उसके बाद डस्ट, DUST, डस्ट। ऑयल, मनी, सोप, SOAP, सोप मीन्स साबुन होता है। 25 में आ जाते हैं स्मोक, SMOKE, स्मोक। चलिए देखिए इसका बना करके फिर मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इसका हम लोग बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं फूड में। तो फूड को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे कर सकते हैं बहुत सारा भोजन, तो आप इसका लिख सकते हैं अ लॉट ऑफ फूड, अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा भोजन। आप इसको काउंटेबल इससे तरह से बना सकते हैं। जब हम लोग फूड ऑर्डर करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं एक पैकेट दीजिए। जैसे अगर ट्रेन में अगर आप कभी सफर किए होंगे तो वहाँ कहा जाता है फूड का जो भोजन है तो उसका एक पैकेट आता है, ओके, या एक डिश आता है, एक आइटम आता है, उसका अपना एक फिक्स प्राइस रहता है, तो आप उसे पैकेट भी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अ पैकेट ऑफ फूड, या आपको मान लीजिए 5 पैकेट लेना है तो आप ऐसा नहीं कीजिए मुझे 5 भोजन चाहिए, आप कहते हैं प्लेट कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं,
कि 5 पैकेट्स ऑफ फूड, कि फूड का मुझे कितना पैकेट चाहिए, 5 पैकेट मुझे चाहिए, या अ प्लेट, 2 प्लेट, जैसे बहुत जगह आप ढाबे पे खाने के वहाँ थाली मिलता है, क्या मिलता है, थाली मिलता है, कि वेज नॉन वेज थाली मिलता है कि नहीं मुझे 1 थाली चाहिए, या 5 अगर ग्रुप में तो आप कर सकते हैं मुझे 5 थाली चाहिए, मतलब 5 प्लेट्स ऑफ फूड चाहिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 प्लेट्स ऑफ फूड। ये सब आप जब बाहर सफर करते हैं तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलता है, इसलिए सफर करने से भी आप बहुत सारे नाउन को सीख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना। इक्विपमेंट, जो हम लोगों का सामान रहता है, औजार रहता है, तो उसे हम लोग सेट कहते हैं, अ सेट ऑफ इक्विपमेंट्स, ए सेट ऑफ इक्विपमेंट, आप ऐसा कह सकते हैं। आगे आते हैं, सीनरी आप कह सकते हैं ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी, SCENERE, ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ सीनरी। एक राइस कह सकते हैं ए ग्रेन ऑफ राइस, कि राइस का एक दाना, या आप कह सकते हैं 20 ग्रेन्स ऑफ राइस, आप इसे कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये भी कह सकते हैं अ बाउल ऑफ राइस, बाउल का मतलब वो छोटा सा कटोरा, कि एक चावल का 1 कटोरा चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। या 5 बाउल्स ऑफ राइस, ओके, या आप कह सकते हैं 2 बकेट्स ऑफ राइस, 2 बकेट्स ऑफ राइस। जब हम लोगों के घर में कभी दावत या भोज किया जाता है तो उसमें कहा जाता है ना कि चावल वाला मुझे 2 बाल्टी चाहिए, चावल वाला 2 बाल्टी, या दाल का 1 बाल्टी चाहिए, यानी आप वहाँ चावल नहीं, आप उसे कोई बकेट को गिन रहे, बाल्टी को गिन रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना सकते हैं। इसलिए भोज में हम लोगों को शामिल होना चाहिए अनकाउंटेबल से काउंटेबल सीखने के लिए। कॉफ़ी कहा जाता है, ये भी आप सीख सकते हैं, आप कह सकते हैं एक कप ऑफ कॉफ़ी, या आपको सपोज कि 3 कप लेना है तो आप बोल सकते हैं 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी कह सकते हैं। टी भी कहना रहेगा तो आप यहीं पे टी लिख सकते हैं, कॉफ़ी हटा के आप क्या लिख सकते हैं, टी को भी शामिल कर सकते हैं। डस्ट, धूलकण के बारे में बात करते हैं, इसमें कहते हैं ए लेयर ऑफ डस्ट, कि धूलकण का जो एक लेयर बन जाता है किसी किताब पर, टेबल पे, बेड पे, जो एक लेयर बन जाता है, कि ए लेयर ऑफ डस्ट। ऑयल में बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ए पैच ऑफ ऑयल, क्यों ऑयल का एक पैच आता है जब हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं वहां पर। ए पैच ऑफ ऑयल कह सकते हैं। मनी को आप कह सकते हैं ए सम ऑफ मनी, कि मनी की जितना भी था उसका एक सम कर लिया गया, जोड़ लिया गया है। सोप, ध्यान रखेगा, साबुन, तो साबुन हम लोगों को अक्सर लगता है, ध्यान रखेगा, कि हम लोग साबुन को जो है काउंट करते हैं कि वो 1 साबुन, 2 साबुन, 3 साबुन होता है, जबकि ऐसा है नहीं। हम लोग जो वो साबुन को हिंदी में टिकिया कहते हैं, साबुन का 1 टिकिया, 2 टिकिया, 4 टिकिया कहते हैं, ध्यान रखेगा। इंग्लिश में कहा जाता है ए बार ऑफ सोप, 5 चाहिए तो आप लिख सकते हैं 5 बार्स ऑफ सोप। स्मोक कह सकते हैं, तो स्मोक क्या होता है कि धुआं जिसे आप कहते हैं, ओके, ऐसा आप कह सकते हैं अ क्लाउड ऑफ स्मोक। तो ये रहा हम लोग का मेकिंग अनकाउंटेबल नाउन से काउंटेबल बनाना, नोट कीजिए इसे।